गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगंडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ उसकी खिदमत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे इब्रानियों 3 बाब उसकी 4 से 6 आयत तक। हिब्रियो चैप्टर 3 वर्स 4 अप टू 6। और खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मफहूम है, चुनाचा हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्ते कि अपनी दलेरी और उम्मीद का फ़ख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम लोग बड़े आराम से ये बात कहते हैं कि हमारा बदन जो है उसका मक़दस है और वो हमारे जो है बदनों में रहता है। यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात है। देखिए, मालिक जो है दुनिया का बनाने वाला, हम सबको बनाने वाला वो खुदा है। और जो मालिक होते हैं उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। एक होता है जो आपके घर का मालिक मकान होता है, जब आप किराए में रहते हैं, वो आता है और उसने महीने का रेंट लेना होता है। एक मालिक होता है जिसके अंडर आप रह के काम करते हैं, जिसमें आप काम करते हैं और वो आपको उसकी सैलरी या उसकी तनख्वाह देता है और उनके ऑर्डर्स हमको ओबे करने होते हैं। लेकिन एक वो मालिक है जिसका अपना घर है और वो घर उसका है। एक औरत जब अपने घर को संवारती है तो उस घर के अंदर हर अच्छी से अच्छी चीज़ रखती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका घर कहीं से ख़राब ना हो, उसके घर अच्छे से अच्छे कर्टन्स लगे हों, उसके घर अच्छे से अच्छी क्रॉकरी हो, उसके घर अच्छे से अच्छा फर्नीचर हो, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ दे। अगर उसके घर में कोई चीज़ टूट जाती है, दीवारें टूटी हैं या कुछ ऐसा, वो अच्छा कलर करवाए, वो अच्छे तरीके से उस घर को रिपेयर करे। अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि जो मालिक है वो कहता है कि मूसा जो था वो उस घर का खादम के तौर पे मुख्तार था। वो एक एज ए सर्वेंट, एक एज ए खादिम जो था वो कहाँ काम करता है। लेकिन यस्सु जो है उसको एज ए बेटे के तौर पे इस घर का मुख्तार दिया। और उसका घर कौन है? हम हैं। छठी आयत बोलती है कि उसका घर हम हैं। तो अगर वो हमारा मुख्तार है तो क्या वो हमें बनाएगा नहीं? क्या वो हमें संवारेगा नहीं? जिसका घर होता है उसी को कदर होती है। उसका हम घर हैं, तो वो अपने घर के लिए उसने क्या किया? उसने हमें संवारने के लिए अपनी ही जान दे दी। उसने हमें संवारने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि हम नए सिरे से पैदा हों, हम बिल्डअप हों, हमारी तरक्की हो, हमारे अंदर रेनोवेशंस हो। जब हम पैदा हुए तो हम जो थे एक पुरानी इंसानियत में थे, पुराने बदन में थे, पुरानी रूह में थे, यानी जिस्मानी थे। लेकिन जब मसीह हमारी ज़िंदगी में आया उसने हमें नया बनाया, उसने हमें धोया, उसने हमें पाक साफ किया। उसने एज ए मुख्तार, एज ए हेड होने की हैसियत से उसने इस घर की रखवाली की। किस तरह से रखवाली की? उसने अपनी जान देकर इस बदन को रेनोवेट किया, इस बदन की हर चीज़ की मुरम्मत की। और हम देखते हैं कि अब ये बदन जो है ये पुराना नहीं बल्कि मसीह में मजबूत हो गया है, नई इंसानियत में हम बढ़ गए हैं, क्योंकि अब इस घर का मुख्तार कोई और नहीं, यीशु है। तो अजीज़ों, जब यीशु ही आपका मुख्तार है तो किस बात का डर है आपको? ये बदन में अगर कोई चीज़ आती है, कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ आती है, तो कहे खुदावन ये तो तेरा घर है, ये तेरा घर है, तो इसमें ये बीमारी का क्या काम है? इसमें इस मुसीबत का क्या काम है? इसमें इस टेंशन का क्या काम है? ये तेरा घर है और तू तो इन सब का मालिक है, तू तो इन सब के ऊपर बर्तरी रखता है। अजीजों, अगर आप अपने मुंह से इकरार करेंगे, अपने मुंह से अथॉरिटी से ये बात करेंगे और अपने बदनों का इख्तियार खुदावन को देंगे, क्योंकि उसका कलाम साफ कहता है कि उसका घर कौन हो? तुम हो। और उसने बेटे को इख्तियार दिया कि इस घर की रखवाली करे। तो अजीज़ों, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा एक जो है वो केयर करने वाला यीशु मसीह है। ये ऐसे आम बात नहीं है कि लोग बस कह देते हैं और हम कहते हैं हाँ जी खुदा ने कहा है। कलाम देखें, आप कलाम में से पढ़ रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत। आप अगर इब्रानियों 3 बाब को और इब्रानियों की पूरी बुक पढ़े, आपको यीशु मसीह की जो है वैल्यू के बारे में पता चलेगा। मेरा वन ऑफ फेवरेट इब्रानियों और गलीतियों की बुक है और मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था और मुझे अपने ऊपर फ़ख्र हो रहा था कि खुदावन हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। वी आर इम्पोर्टेंट, हम ख़ास हैं। और इसकी वैल्यू आप इस तरह से जान सकते हैं कि हमारा बदन, वो कहता है कि तुम्हारा जो मेरा घर जो है वो तुम्हारा बदन है और मैंने मसीह को उसका मुख्तार दिया है। मेरा ईमान है कि जब आप ये बात सोचेंगे कि हमारे बदनों का मुख्तार खुदा है, तो हमारे अंदर कोई ऐसी बीमारी, तकलीफ, परेशानी नहीं रह सकती। यही ईमान आपको चंगा करेगा, यही ईमान आपको कामयाब करेगा ज़िंदगी के हर मराहिल में। मेरा ईमान इस कलाम की वजह से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं।
खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने बख्शा खुदावंदा, इस कलाम के लिए, इस सुंदर कलाम के लिए, इस तसल्ली बख्श कलाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया। खुदावंद वाकई ही वी आर इम्पॉर्टेंट, हम बहुत ख़ास हैं, इसलिए तूने हमें चुना ताकि हम तेरा घर बन सकें। खुदावंदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, आ इन घरों में रह खुदावंदा, क्योंकि ये तेरे हैं और हम खुदावंदा इनमें तुझे वेलकम करते हैं। तूने खंडर घरों को आबाद किया खुदावंदा, हमें नया बनाया, उसके लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। आज तमाम जाने जितनी सुन रही हैं, देख रही हैं इस वीडियो को, उनके लिए बरकत चाहती हूँ। और खुदावंद जहाँ जहाँ ये कलाम जाए, उन सब के लिए बरकत चाहती हूँ, उनके घरानों के लिए बरकत चाहती हूँ, और इस कलाम के भेद चाहती हूँ जो फजल के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में खुल जाए। ये सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।